हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी। कल हमने अपने बात किया था इसमें रियल नंबर में एचसीएफ और एलसीएम को देखा था। ठीक, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ये फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूं मैं, एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है आपको 9 और आपको पता करना है इसका एलसीएम पता करना है। तो आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करके जो है इसका एलसीएम पता करोगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखोगे आप 306 और 657 और यहाँ से ये एचसीएफ का ये 9 इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, इससे आप जब डिवाइड करोगे इससे तो ये कितने बार में जाएगा, 73 बार में जाएगा। ओके, उसके बाद 73 इंटू 306 मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा 22338 आएगा, 22338 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। ठीक, तो इस तरह से एलसीएम आता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये जो है जब तीन नंबर आपको दिए होंगे उस केस में ये एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आपको जो है जो पहले कल का क्लास में बताया था मैंने, उस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसके बाद जो है सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए 6 है और 6 है 72 120, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। ठीक है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 आएगा। 72 का आप ऐसे कर सकते हो, इसको 8 9 जो 72 होता है ना, आपको ऐसे नंबर को चुनना है जिसका को प्राइम नंबर हो। को प्राइम क्या होते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि को प्राइम क्या होते हैं। फिलहाल 72 का 8 इंटू 9। ओके, सो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 3 इसको लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सिमिलर वे में आप 120 का करोगे तो 120 होता है 15 इंटू 8, 15 जो 120 होता है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब आपको इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताने के लिए हमने आपको कल बताया था कि कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है और वो लेना है जिसकी पावर क्या हो, स्मॉल हो। जैसे 2 कॉमन है, पूरे में सब में 2 कॉमन है, इसी तरह से 3 सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 1 आपको लेना है और 3 की पावर 1 लेना है। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, इस सबका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आप कॉमन का हाईएस्ट पावर लोगे। क्या लोगे, कॉमन का जो हाईएस्ट पावर होगा। जैसे 2 की पावर 3 और इसमें कॉमन का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का स्क्वायर, और इसमें क्या बचा, 5 बच गया। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे। इनका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 9 5 जो 45 इंटू 8 306 आ जाएगा, 360 आएगा, सॉरी 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब है। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका एचसीएफ सिंपल से जान लीजिए, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 और 5, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 इंटू 3 जाएगा, और इसका भी करोगे तो आप 1 इंटू 5 जाएगा। इसका एचसीएफ कितना जाएगा, 1 आएगा।
ये को प्राइम नंबर है। इसी तरह से आप दूसरा ले सकते हो 8 और 9 का ले सकते हो। इसमें जैसे ये 2 की पावर 3 है और ये क्या है 3 का स्क्वायर है। इसका भी एचसीएफ जो है 1 आएगा, इसका भी एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तो ये जो नंबर हैं ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है वो है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि क्या ये इर्रेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूव रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है, इसको इसी तरह से आपको यूज करना है। बिल्कुल इस तरह से आप लिखना, एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, इसमें करना क्या है, आप इसे रूट 3 को प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। तो कैसे प्रूफ करोगे? आप इसको एज्यूम करो कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि रेशनल नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे मतलब A अपॉन B के फॉर्म में लिखेंगे, राइट? तो रूट 3 इज इक्वल टू A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि B जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा ये B तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन होने चाहिए कि A और B जो है को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आप क्या करो, सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 इंटू बी इक्वल टू ए आएगा। उसके बाद स्क्वायरिंग आपको बोथ साइड करना है। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये रूट 3 कैसे हो गया, रूट 3 का 3 कैसे हो गया। तो देखो आप जब रूट 3 बी का होल स्क्वायर करोगे तो आप इसको ऐसे कुछ लिखोगे, रूट 3 बी इंटू रूट 3 बी। तो ये सिंपल आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3। जब सेम नंबर का स्क्वायर रूट होता है और उसका जब प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो ये जो है रूट 3 का 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3, और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आया है। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब बताओ ये ए स्क्वायर जो है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। आप ऐसे देखो, ये 3b स्क्वायर लिखा है, इस तरह से ए स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे को लिख सकता हूँ कि नहीं कि 3a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं ना, a को 3c मान लेते हैं। 3c क्यों माना गया है? a को हमने 3c माना है क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 और 3c मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे 3 की जगह पे आप कुछ भी रखोगे, जैसे मान लीजिए 1 रखोगे तो भी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा। आप यहाँ पे 2 रखोगे c की जगह पर तो ये 6 आ जाएगा जो कि 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 रखोगे, कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे वो 3 से डिवाइड होगा। इसलिए हमने इसको एज्यूम किया कि a को मान लेते हैं 3c है, ठीक। सब्स्टिट्यूट करना है इस वैल्यू को, a इक्वल टू 3c को आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। जब इसको आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब ये 3c स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ पे भी आप समझ लो, एक एक चीज है। ये कुछ ऐसा है, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर, ये 9c स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 9c स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3b स्क्वायर है, ओके, बस 3 से 3 टाइम में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये b स्क्वायर भी तो क्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, b स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो b स्क्वायर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। जो हमने एज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, उसका जो है एक ही फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर HCF 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि देखो b स्क्वायर भी और a स्क्वायर भी ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही है आपकी प्रूविंग, ओके। अब इसके बाद एक और एग्जांपल इसमें छोटा सा देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग इसी तरीके के। जैसे मान लीजिए आपको 3 + 2 √5
इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है कि क्या है। ओके, तो इसको भी आप क्या करो, इज एन इरेशनल, ये है, इसे आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एज्यूम करना है। एज्यूम कीजिए इसको कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ओके, 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। नाउ अगर ये 3 + 2√5 रेशनल नंबर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 + 2√5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, और ऐसे ही करना है आपको कि यहाँ पे लिखना है a और b इज अ को प्राइम नंबर। ओके, अब इसमें आप क्या कीजिए, इसको जो है 3 को इस साइड ले जाइए, ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू a + b, और ये 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें आप क्या कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 2√5। अब बताओ यहाँ पर ये 2 को आप इधर लाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा ना, डिवाइड में चला जाएगा तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये √5 तो एक इरेशनल है, और a - 3b/2b ये हमारा रेशनल नंबर है। और ये इरेशनल नंबर है। तो ये जब इरेशनल है और रेशनल है तो क्या कभी ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो बताओ ये अपने अजम्पशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं? तो हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। Therefore 3 + 2√5 is an irrational number। तो देखो दोस्तों, ये इन न्यू एनसीईआरटी में जो है बस यहीं तक है, लेकिन इसमें एक चीज और हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सिखाया था, बताया था आपको कि इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके इस बार शायद एग्जाम में नहीं आएगा, पिछले एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में था, तो मैं इसको भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं आप अपने एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेटर होगा और आसान रहेगा। और मैंने बोला कि क्लास 10th आसान होगा, तो आसान कैसे होगा, सिर्फ मेरे करने से होगा क्या आसान? नहीं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा उतना ही। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।